बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमने क्वेश्चन 3 तक किए थे। उसमें से हमने जो है सबसे पहले फैक्टराइजेशन की मेथड की थी, उसके बाद जो है फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड की थी, फिर आखिर में थर्ड क्वेश्चन जो था हमने लास्ट जो लेक्चर किया था वो था वाई क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से अगर हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, तो वो हमने किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे आज। तो अपने बुक्स खोल लें और क्वेश्चन नंबर 4 को देखें कि उसमें हमें क्या मालूम करना है और कौन सा तरीक़ा दिया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ये होगा कि अगर आप लोगों को तरीक़ा मतलब आपको इस तरह क्वेश्चन मिले कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आता और उसने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल किया तो फिर आपसे नंबर जो है वो काटे जाएंगे। जो मेथड आपको दिया गया हो उस पर आप जो है ट्राई कर लें, तो वही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि आप मतलब एक्स है या वेरिएबल जिसमें जो भी है उसकी वैल्यू मालूम कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि टाइम ज़ाया हो जाए आप लोगों का, बहुत कीमती वक्त है, एक एक सेकंड जो है आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ मैं लिख लूँ, क्लास 10th मैथ्स और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। अभी करेंगे कि इसमें आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें मेथड नहीं दिया गया कि आप इसी मेथड पे जो है वो सॉल्व कर लें, बल्कि आपको ये कहा गया है कि सॉल्व फाइंड ऑल द सॉल्यूशन सेट्स। ठीक है, उसको मालूम करना है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन है तो उसका फिर आपकी मर्ज़ी है कि कौन सा मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, सामने आपके बुक में होगा भी। तो उसी क्वेश्चन को मैं जो है ठीक है, ये 18 हो गए। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में है कि एक्स टी स्क्वायर, ठीक है, ये स्पेस टी स्क्वायर और उसके बाद प्लस माइनस है -8t, तो ये हो गया 8t और फिर है प्लस 7 इक्वल टू 0, +7 इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान, आपको पता है ना, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा, क्या ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं इसको किस मेथड पे करूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, जो भी मेथड आप लोगों को अच्छा लगे वही मेथड आप यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है कि इसको आप सॉल्व कर लें, सोल्यूशन सेट मालूम कर लें, तो कोई भी तरीक़ा आप ले सकते हैं और उसी की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर क्वेश्चन में ये कहा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर पे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेथड नहीं दिया गया तो मैं डायरेक्टली मेथड पे करूँगा। जो फैक्टराइजेशन है सबसे ज़रूरी, वो फैक्टराइजेशन का हम करते हैं और वो थोड़ा सा आसान भी है। उसमें जो डायमंड रूल मैंने आप लोगों को बताया था वही मैं करूँगा इसमें। तो यहाँ अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फैक्टराइजेशन। जो मैंने आपको वो कहा था कि उसमें मैं डायमंड रूल लेता हूँ, ये मैथ्स में नहीं, लेकिन मैं वैसी स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ये ड्रा करता हूँ। ठीक है, अगर मैं शेप ले लूँ तो आसान रहेगा। ठीक है, चाहिए ये ले लें। ठीक है, ये शेप बन गया डायमंड रूल जैसा है। हाँ ठीक है, अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए वो तरीक़ा आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट मैंने किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि फर्स्ट और लास्ट को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। ये नज़र आ रहा है ना, टी को 7
टी स्क्वायर को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखिए तो क्या था इसे टी स्क्वायर 7 नहीं 7 टी स्क्वायर कांस्टेंट पहले लगाते हैं, ठीक है 7 और फिर टी स्क्वायर यहाँ पे लग गया, ठीक है ये स्क्वायर है, ठीक है ये 7 टी स्क्वायर मैं ऊपर लगाऊंगा और ये जो बीच वाला है ये -8 आपको दिखा रहा है, ये इसको मैं ये यहाँ पे लिखूंगा नीचे, ठीक है 3 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे क्या है -8 और क्या है सिर्फ टी, ठीक है। अब आपके सामने तरीक़ा वही है, आपको मतलब मैंने पहले इस पे बहुत सारी क्वेश्चन जो है मैंने किए हैं। अब यहाँ पे रह जाता है क्या, यहाँ पे जो है मुझे 2 वर्टिस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसको फिल करने हैं, यहाँ पे मैं इनसे लगाऊंगा, कौन से हिंसे, वो हिंसे लगाऊंगा जब मैं इन दोनों हिंसों को मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे ये आ जाए, यहाँ पे अभी है नहीं लेकिन मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो आपके ख्याल में 2 ऐसे कौन से हिंसे हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से ये 7 टी स्क्वायर आ जाए और जिसको हम प्लस या माइनस कर ले उससे -8 टी आ जाए, तो कौन से है सोचिए ज़रा। अगर मैं कहूँ 2 4 आर 8, ठीक है एक स्टूडेंट है वो कह रहा है कि सर 2 टी ले ले और फिर क्या ले ले मल्टीप्लाइड बाई 4 टी, ये भी ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिए कि मैं कंडीशन को अगर आगे लेके चलूँ तो क्या 2 4 आर 8, यहाँ पे तो 8 तो नहीं है, ठीक है 7 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, कोई कहता है कि 2 4 आर 8 को नहीं लाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 7 मैं चाहता हूँ कि लेके आऊँ, तो ये गलत होगा। 2 ऐसे इनसे मतलब एक ही है, 1 7 आर 7 और 7 1 आर 7, ये 2 हिस्से है, मतलब 2 हिस्से मल्टीप्लाई कर लीजिए जिससे 7 आए। आप सोच लें ज़रा, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 4 5 6 7 के टेबल में 7 ही आता है, तो 7 1 आर 7, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 1 7 आर 7 या 7 1 आर 7, तो मैं यहाँ पे अभी इस 2 वर्टिक्स जो मैंने लिया था यहाँ पे ये 7 टी जो वेरिएबल हो वो लिखेंगे 7 टी और यहाँ पे सिंपल टी लिखूँगा क्योंकि टी का मतलब है 1 टी, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, ये 1 है, ठीक है ये जो मैंने लिखा है ये 1 है, 7 1 आर 7, टी और टी क्या हो गया टी स्क्वायर नहीं बन गया, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गया। अब आते हैं यहाँ पे 7 1 आर 7 को 1 के साथ ऐड कर ले तो क्या आता है 8 आता है, लेकिन ये तो -8 है, कंडीशन गलत हो गई। तो मैं क्या करूँगा अभी, अगर मैं इसके साथ माइनस लगाऊँ और इसके साथ भी माइनस लगाऊँ, ठीक है माइनस माइनस से क्या होता है कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे टी है, मैं इसके साथ माइनस लगा रहा हूँ, माइनस लगने से अभी जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाएगा, कंप्लीट जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 7 अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, 7 1 आर 7, माइनस और माइनस प्लस हो गई तो 7 टी स्क्वायर बन गया, ठीक है। -7 और -1 यहाँ पे -1 है ना, -7 और -1 से क्या आता है -8। दोबारा से बता रहा हूँ कि -7 को 1 के साथ या टी के साथ 1 है तो इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, क्या आता है 7 1 आर 7, तो ये 7 है, माइनस और माइनस जो है प्लस हो गई। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले, तो -7 -1 से क्या आता है, ठीक है -7 -1 से -8 आता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी ये 2 हिस्सों को यहाँ पे लिखूँगा, जो मैंने आपको ये टी स्क्वायर अपने जगह पर, ठीक है ये टी और इसके ऊपर जो है जो स्क्वायर हो, क्योंकि पहली हिस्सा जो है वो अपनी जगह पर ही लगता है और जो बीच वाला हिस्सा है उसकी जगह पर मैं क्या लगाता हूँ, उसकी जगह पर ये जो नई हिस्से है ये -7 और -t ये लगाऊंगा, ठीक है ये t है, ताकि फिर आप लोगों को मसला ना हो। मैं दोबारा से इसको ड्रा कर लूँ, ठीक है ये वाला, नहीं हो रहा, ठीक है। तो माइनस है, माइनस क्या है ये माइनस सिर्फ ये t है, तो -1t बन गया ना।
तो अब यहाँ पे इसके बाद जो हिस्सा है वो उसके साथ लिखिए -70, यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस क्या 70, और फिर क्या था 7 है और एक -t है तो -t लिखूँगा और +7 आखिर में लिखूँगा, ये प्लस और 7 और फिर इज इक्वल टू और ये 0 जो है अपनी जगह पर, ठीक है। इसके बाद आपको पता है ना, जब 4 पेयर्स यहाँ पे 2-2 पेयर्स बन गए, तो फैक्टराइजेशन में तरीका ये है कि जब आप ये प्रोसेस करते हैं जो डायमंड का मैंने किया, ये इक्वेशन का हिस्सा नहीं है, आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने ये किया है, ठीक है। तो t² इन दोनों से कॉमन ले ले, t² माइनस t70 से कॉमन ले ले, क्या आता है इससे यहाँ पे, जिसे कर मैं इसमें कॉमन है t यहाँ पे है, t यहाँ पे, ये 2t है तो एक t मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर मैं लगाऊंगा, यहाँ पे 2t थी तो एक t रह गया माइनस अपने जगह पर, तो यहाँ पे 7t है, एक t है तो -7 ही रह गया, तो यहाँ पे सिर्फ -7 लिखूँगा, तो t -7 रह गया। अब यहाँ पे जो है मैंने आपसे कहा था कि अगर दो हिस्सों में कॉमन ना हो तो वहाँ पे मैं जो प्लस हो तो उसके सामने जो हिस्सा हो ना, मतलब जो सिंबल हो जाए साइन हो वो लूँगा, तो ये -1t है, ये +7t है, तो इसमें मैं माइनस कॉमन लूँगा, -1 हम लेते हैं, ठीक है, लेकिन -1 या यहाँ पे मैं 1 लिखूँ, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के साथ ये 1 पे होता है ना, तो 1t ज़ार t और 1 7 ज़ार 7, तो ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूँगा, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास रह गई ये तो t रह गया, और ये जो है ये एक बात तो याद रखिए कि जब भी मैं माइनस ब्रैकेट से या किसी भी दो हिस्से से माइनस कॉमन ले लूँ तो उसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। कैसे, यहाँ पे -t था तो ये +t अंदर हो गया, यहाँ पे +t था तो यहाँ पे +7 था तो यहाँ पे -7 बन जाएगा ये, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ 0 हो गया। उसके बाद इसको मैं मिटा दूँ ताकि फिर आप कहेंगे कि ये क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखूँ तो अच्छा रहेगा, ये अभी ठीक है ना, नज़र आ रहा है ये। इसके बाद मैं लिखने जा रहा हूँ, अब इन दोनों में क्या कॉमन है सोच ले ज़रा, पिछले क्वेश्चन आप किए हुए, t-7 यहाँ में इसमें कॉमन है और t-7 यहाँ पे कॉमन है, तो ठीक है मैं t-7 को एक लेता हूँ, t-7 एक ले लेता हूँ, ब्रैकेट में मैं इसको लिखूँ, फिर बाद में इसको इसकी वैल्यू जो है मैं मालूम करूँगा, तो t-1 7 इससे जो आपने कॉमन ली तो क्या रह गया, ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म, क्योंकि इन दोनों से मैंने एक कॉमन ले लिया, जिस तरह मैं 2 कॉमन लेता हूँ ना, तो क्या रह गया t-1 रह गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में यह लूँगा, ब्रैकेट में मैं लिखूँगा कि t-1 सॉरी ब्रैकेट के अंदर लिखना है t-1, t माइनस क्या है 1 है, और इज इक्वल टू ये तो 0 के बराबर है। इसके बाद t की वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि ये कह रहा है कि t की वैल्यू, तो एक आपको पता होना चाहिए कि t-1 इज इक्वल टू t-7 इज इक्वल टू 0, t-1 इज इक्वल टू 0, आप समझ गए होंगे इस पे, ये तो आप लोगों ने क्लास 9 में भी किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा, एक है t-7 और इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर ले फिर बाद में वो सॉल्व करें, तो क्या रह जाएगा, t की वैल्यू मालूम करनी है, वेरिएबल है t इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है तो ये -7 उस साइड पे +7 बन जाएगा, ठीक है, आपको रूल्स का पता होगा ये। इसके बाद t इज इक्वल टू 0 के साथ 7 प्लस करो तो 7 ही आता है ना, ठीक है, ये एक सोल्यूशन सेट हो गई। इसके बाद ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने कहा था कि ये दोनों 0 के बराबर है, t-1 में अभी इसके बराबर लूँगा, किसके 0 के बराबर, नाउ ये मैं लिखूँगा, नाउ t-1 इक्वल टू 0, ये हो गया, ये मैंने ले लिया। इसके बाद t की वैल्यू मालूम कर ले, तो t इक्वल टू यहाँ पे 0 था, 0 ये -1 वहाँ पे क्या हो जाएगा +1 बन जाएगा, तो ये हो गया। अब t इज इक्वल टू क्या आता है
t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 के साथ 1 को ऐड कर ले, क्या आता है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ना। 0 के साथ 1 आता है ना, क्या सोच रहे हो? 0 आता है? 0 नहीं आता, 1 आता है, ठीक है। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 0 + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके जो सॉल्यूशन सॉल्यूशन थे वो हमने मालूम किए, ठीक है। मैं इसको आपके सामने जो है मेंशन कर दूं ताकि आप लोगों को फिर आसानी हो इसमें। एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसका जो रूट था। और दूसरा जो है ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है, ये वाला, ये, ठीक है। इसको भी मैं इसमें बंद कर दूँ। असल में हमारे पास सॉल्यूशंस बन गए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको वैसे सिंप्लीफाई कर लूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो -72 लिखा गया है। ऐसे यहाँ पे मैं लिख लूँ कि यहाँ पे है, और मैं सिंप्लीफाई कर लूँ 72, फिर अच्छा ये 72 फिर क्या है प्लस 6x इज इक्वल टू क्या है x²। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ठीक है। इस तरह ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये नहीं है। लेकिन इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा, उसके बाद सॉल्व करूँगा। ये अभी आप लोग को कंफ्यूज कर रहा है कि ये किस तरह आप करोगे। तो मुझे तो पता है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं सॉल्व करूँगा तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे वो क्वेश्चन होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं उसको लेके आऊँगा। अब यहाँ पे है तो x², तो अगर मैं x² को यहाँ पे लिखूँ इस साइड पे, ये x² अपने जगह पर, ठीक है, ये x² बन गया इज इक्वल टू इज इक्वल टू, और ये क्या रह गया, इसको उस साइड पे लेके आओ, ठीक है। इज इक्वल टू नहीं, इसको अभी मैं x² को, ये +6x उस साइड पे चला जाएगा तो -6x बन जाएगा, और ये +72 उस साइड पे -72 बन जाएगा इज इक्वल टू क्या हो गया ये 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब आप कर सकते हो ना, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो। तो जो भी मेथड हो, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बाय फैक्टराइजेशन, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके बाद से आप इसको सॉल्व कर सकते, क्योंकि आप इस पर जो है, अगर ये क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन हो, अगर फैक्टराइजेशन पे नहीं हो रहा, कंप्लीटिंग स्क्वायर पे नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप हल कर लें। क्वेश्चन नंबर ये 4 तक है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई मुश्किल नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं नहीं लिखा गया। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, ब्रैकेट ख़त्म कर ले, तो इसी फॉर्म में आप इसको लेके आए जिस तरह ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है, फिर उसको सॉल्व कर ले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, द इक्वेशन y + 13 y + a हैज़ नो लीनियर टर्म। लीनियर किसे कहते हैं? जिसके वेरिएबल का पावर 1 हो उसके लीनियर कहते हैं। इसका लीनियर टर्म नहीं है, तो हमें मालूम करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसमें ए की वैल्यू है उसको मालूम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन पहले लिखूँ मैं आपको। क्वेश्चन में है y + 13, y प्लस ए की वैल्यू मालूम करना है, सिंपल मैं आपको कहूँ, और इसका लीनियर जो टर्म है वो नहीं है। और फिर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा गया है y + a, क्या है y और प्लस ये बन गया a, ठीक है। और ये 0 के बराबर नहीं रहेगा, मतलब इसको लिखा गया है कि आप अपनी बुक में देखिए, ठीक है, फिर समझ आएगा। तो हमें इसमें सिंपल मैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ आऊँगा शॉर्टकट कि इसमें ए की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये मालूम करना है। तो सबसे पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, इसके ब्रैकेट्स को ख़त्म करूँगा। तो किस तरह ख़त्म करूँगा, ये इसको मैं दोबारा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो अच्छा होगा। इसको मैं नीचे लिखूँ यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे लिख ले। लिखने के बाद अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। पता है ना आपको मल्टीप्लाई किस तरह करना है, y को y के साथ, फिर y को a के साथ, 13 को फिर y के साथ, 13 को फिर किसके साथ, a के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे y और y क्या बन जाता है, y को y के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसके पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं, तो y स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, उसकी पावर को ऐड करता हूँ मैं। अब y को a के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो जब मैं y को a के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो y a आता है या a y, जो भी आप को अच्छा लगे। a y लिख लें, a पहले है तो a y ऑर्डर में लिखें, a y बन गया। अब y को y के साथ y स्क्वायर बन गया, y को a के साथ a y बन गया। अब 13 की बार y के साथ है और 13 की बार a के साथ, 13 को y के साथ मल्टीप्लाई कर ले क्या आता है, प्लस अपनी जगह पर, तो ये 13 y बन गया। अब 13 को a के साथ, तो ये प्लस है, इसमें माइनस नहीं है तो सारे मैंने प्लस लगा, क्योंकि इसके साथ अगर प्लस माइनस हो तो हिंसे के साथ प्लस माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो 13 को a के साथ तो क्या बन गया, ये 13 a बन गया। ठीक है, समझ में बात आ रही है ना। तो ये मैंने अभी किया। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, ये y स्क्वायर जो है ये अपने जगह पर लेके आए यहाँ पे y स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ कॉमन है, मुझे एक की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से मुझे कुछ हिस्से को कॉमन लेना है, वेरिएबल हो या जो भी हो उसको मुझे कॉमन लेना है। तो ये प्लस इसमें इसमें y और y कॉमन है, तो मैं एक y लूँगा यहाँ पे y, और ब्रैकेट के अंदर जो है मैं लिखूँगा, ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, जब मैं y a प्लस क्या रह गया, a प्लस 13 रह गया। ठीक है, तो ये बात अभी इसको अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम इसको दे दूँ तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं इससे वैल्यू मालूम करूँगा। मैं आप लोगों को थोड़ा इस पर समझाऊँ कि इसमें असल में मैं क्या करने वाला हूँ अगले स्टेप में। यहाँ पे है कि मैं आपको ये कहूँ कि इसके जो है लीनियर है, क्वेश्चन में लिखा गया कि इसके द इक्वेशंस हैव नो लीनियर टर्म्स। सो नाउ इक्वेशन 1, जो इक्वेशन में लिखा है इज नो लीनियर टर्म व्हेन देयर इज नो y। अब इसमें y नहीं है ना, y को मैंने कॉमन ले लिया, तो मैं अभी इन दोनों में से जो मालूम करना है, ठीक है, इसके साथ मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन इसको मैं 0 के बराबर लूँगा, क्योंकि y की a की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, ऊपर है। ठीक है, अभी a इज इक्वल टू 100 a प्लस 13 इक्वल टू क्या, मैं 0 के बराबर लूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि वैल्यू मालूम करनी है इसलिए। तो a इज इक्वल टू क्या बन गया, सॉरी ये क्या है, ये 13 प्लस 13 है, तो a इज इक्वल टू ये -13 बन गया, सॉरी -13 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये इसका रिक्वायर्ड जो है आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। समझ में बात आने, इसमें a की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैंने a की जो ब्रैकेट में कॉमन ली उसकी वैल्यू मालूम की। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो इस पे अगर आप जो भी मैंने क्वेश्चन की उस पर नहीं समझे तो फिर आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। आप मुझे पर हमारी जो स्पेस नाथ के स्टूडेंट्स हैं पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। अगर फिर भी मसला हो, मतलब मसला बहुत ज़्यादा हो या आप नहीं समझते, तो फिर आप बेस्ट तरीक़ा ये है कि आप मुझे इस लेक्चर की जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट्स करके मुझे बता दें कि इसमें मसला है। क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप में करेंगे तो वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने आपको ये लेक्चर मतलब दे दी, तो फिर आप कल पूछने वाले हैं, तो वहाँ पे फिर और सब्जेक्ट की बारी होती है, तो वहाँ पे नहीं हो सकता। तो आप इस तरह करें, बेस्ट तरीक़ा ये है कि यहाँ पे कमेंट्स में आप कर लिया करें। कमेंट्स में मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो भी सामने होगी। मैं वीडियो को देख के आपको उसका जो आंसर है वो निकाल के आपको दे दूँगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी इसी जैसा है। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3 हैज़ x इज इक्वल टू 1 इज़ अ सोल्यूशन, व्हाट इज़ द अदर सोल्यूशन। ये कह रहा है कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ठीक है। आप अपने क्वेश्चन को देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें ये क्या, आपको पता है ना ऊपर मैंने कितने वैल्यूज़ मालूम किए, ये देखें 2 वैल्यूज़ है ना, एक ये है और दूसरा जो है वो नीचे वाला, ये 2 है ना। अब इसी क्वेश्चन में लिखा गया कि मैंने ए की वैल्यू जो है मतलब एक रूट मैंने मालूम की है, दूसरा आपको मालूम करना है कि वो क्या है। तो बहुत ही आसान है, जो वैल्यू आपको दिया गया है उस वैल्यू को मैं क्या करने वाला हूँ, उस वैल्यू को मैं इसी इक्वेशन में पुट करूँगा। पुट करने के बाद अगर मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो उसके बाद मैं उसी इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करूँगा। जब मैंने सॉल्व की या पुट कर ले, जो भी हो, पुट ना कर ले तो मतलब आप इस तरह कर लेना कि ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप लोगों का असाइनमेंट हो गया, इसको आप मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन पे सॉल्व कर ले। तो ख़ुद ब खुद 1 इन्होंने दिया हुआ है और जो दूसरी वैल्यू है वो आप मालूम करें, मतलब फैक्टराइज कर लें। ठीक है, इसको ना देखें इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसको आप करेंगे असाइनमेंट के तौर पर, आपके होमवर्क होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। तो ये भी हमारे पास ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स, इसके रूट्स मालूम करना है कि इसके पॉजिटिव डिफरेंस रूट्स में आप क्या करने वाले हैं, उसके रूट्स मालूम करने हैं। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। याद रखिए अगर इसको आप बाय फैक्टराइजेशन करेंगे तो अगर नहीं हो रहा तो फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर पे कर लें, अगर उस पर भी नहीं हो रहा तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पे इसको करेंगे। ये आसान है इसलिए मैं आप लोगों को हवाला कर रहा हूँ। अगर फिर भी मुश्किल है तो फिर आप मुझे कमेंट्स में कर, तो मैं इस पर अलहदा से लेक्चर आपको दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, ये आप ट्राई कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गए क्वेश्चन। इसमें कितने हैं, 2 है मेरे ख्याल से। ये एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म हो गया। अगर इसमें मसला हो तो आप प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का हक़ बनता है कि जिस क्वेश्चन पर आप नहीं समझे तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा से करूँगा, फिर करूँगा। जब तक आप नहीं समझोगे तो फिर मैं आप लोगों को समझाता ही रहूँगा। ठीक है, तो ये आप खुद कर ले, इतनी मुश्किल नहीं। एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर 1.2 एक्सरसाइज जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसमें सिर्फ क्या करना है आपको पता है। मैं आपको पहले ही समझाऊँ कि उसमें भी ये फैक्टराइजेशन है, लेकिन क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है बस। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर मैं फैक्टराइजेशन करूँगा, फिर वही कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँगा, फिर वही बाय क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक पे बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्वेश्चन जो है इन 3 फॉर्म में ही हल करने हैं, लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ है, क्योंकि शुरू में स्टार्ट में थोड़ी सी चेंजेस करूंगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा। जो भी क्वेश्चन हो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 स्टार्ट करेंगे और आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा इस पर कि ये वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप लाइक कर लें, शेयर कर लें और अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके मतलब क्लास फेलो है उनके साथ इसको शेयर किया करें अगर अच्छी लगी तब। ठीक है, मैंने इस तरह ख़ास तो नहीं बनाई, लेकिन अच्छी है तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों से मैं ये करूँगा कि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करूँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का ज़रूर ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।